हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विश्ववंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये हमारे टीजीटी होम साइंस के पेपर की बात करेंगे। पीवाईक्यू है, तो ये हमारा होम साइंस का पेपर है, जो इसका कोड था TG04। ये 21 का पेपर है, तो हमारा जो था 16 तक का हम पीवाईक्यू कर चुके हैं। ये हमारा 21 का पीवाईक्यू है। लास्ट में जो हमारा एग्जाम हुआ था टीजीटी का, वो 21 में हुआ था। फ्रेंड्स, अब टीजीटी का एग्जाम होने वाला भी है। आप पैटर्न देखते रहिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था, क्योंकि इसी के अनुसार वैसे तो एलटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, पर अब जो टीजीटी का एग्जाम होगा उसमें जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको दोनों मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। थोड़ा सा हम जूम करते हैं, और इसमें ये जो पेपर है, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कैसा पेपर बना था और कौन सा आंसर सही है। कैसा पेपर बना था, कौन सा आंसर सही है, बस इतना ही आपको जानना है। तो अगर जूम करके दिखाएं ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए हम इसको हिंदी ही दिखाते हैं। जूम करके दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और ये तो हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो था, पहला क्वेश्चन, अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है फर्श पर बिछाने के लिए, फर्नीचर को ढकने के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये फर्नीचर पर बिछाने के लिए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, मेरा ये मेन मकसद है कि आप इसको देखते जाइए कैसे क्वेश्चन बना हुआ था। आंसर पे सारा टिक हुआ है, बस आपको देखना है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, और आयोग क्या सही माना है, ये आपको देखना है। यहाँ पे आयोग के अनुसार कौन सा क्वेश्चन सही माना गया, ये आपको ध्यान देते चलना है बस। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम है। विकास का क्रम क्या है? सिर से पैर की ओर, सिर से हृदय की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, छाती से पैर की ओर। तो ये ऑप्शन सी है, इसमें लगा ही है सब। तो ये जो आयोग का है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर आता है। टार्सल प्रयास है, टार्सल प्रयास क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, टार्सल प्रयास है झुकाव, बैठना, उठाना, खींचना, टांग पैर की गति, रोकना। तो यहाँ पे टार्सल संबंधित है झुकना, बैठना। जो झुक कर काम किया जाए वही टार्सल से संबंधित होता है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी बनाता है यहाँ से, टार्सल से संबंधित पूछता है कि जो खेत में निराई करना, गुड़ाई करना, झुक कर कोई चीज उठाना, ये ऐसे दे देगा, उसमें दे देगा टार्सल, ऑप्शन में रहेगा टार्सल। तो इसको क्वेश्चन बना देगा, इसको आंसर बना देगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। ये क्वेश्चन एलटी में आया हुआ था। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है शैशव अवस्था, नियोनेट अवस्था, पार्टूनेट अवस्था, प्रसव काल अवस्था। तो यहाँ पे ये नियोनेट वाला क्वेश्चन आया हुआ था। पूछा था कि जो बच्चे की नाभि गिरने का टाइम होता है वो क्या होता है। तो वहाँ पे नाभि गिरने का टाइम, ये जन्म से 30 मिनट की अवस्था होती है। पार्टूनेट जन्म से 30 मिनट की अवस्था होती है। और नियोनेट जो है ये नवजात काल कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं नवजात काल, इंग्लिश कहते हैं नियोनेट। ये अवस्था जन्म से 30 दिन की होती है। 30 दिन की अवस्था होती है नियोनेट अवस्था, जन्म से 30 दिन। तो ये हमारा जो पूछा है, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था पार्टूनेट होगी और जन्म से 30 दिन की अवस्था नियोनेट होगी। ये आप जानते रहिए। तो यहाँ पे ये इस प्रश्न के अनुसार ये पार्टूनेट ही होगा। पार्टूनेट आंसर सही है, ये आंसर सही है। आगे देखते हैं, उल्टा टाँका को कहते हैं, उल्टा टाँका को कहते हैं, क्या कहते हैं? पर्ल टाँका, मिस टाँका, टक टाँका, जर्सी टाँका। तो यहाँ पे ये जो उल्टा टाँका, पर्ल टाँका, ये इसको मोती के समान बुनाई वाला टाँका भी बोल सकते हैं। कहते हैं मोती के समान बुनाई वाला टाँका को कहते हैं। ऑप्शन ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मोती सी बुनाई वाला टाँका कहलाता है। तो ऑप्शन में उल्टा टाँका भी बन सकता है, पर्ल टाँका भी बन सकता है।
तो ये हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन था। अब ये आप देख लीजिए, इसकी इंग्लिश है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसको आप पाज करके देख लीजिएगा, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ये है पलटा का। उसके बाद अब हम बात करेंगे छठे नंबर क्वेश्चन की। ये आपको देखना है कि आयोग कौन सा आंसर सही माना था, बस इतना ही आपको जानना है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि 21 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और आयोग कौन सा आंसर सही माना है, ये आपको देखना है इतना। बाकी इसमें ऑप्शन में तो टिक लगा ही है, ये है धागे की संख्या, इसका ऑप्शन यही है। पर हम पूरा प्रश्न पढ़ेंगे। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है धागे की संख्या, ये ऑप्शन सही है। धागे की मजबूती नहीं होगा, धागे की गठन नहीं होगा, धागे की समरूपता नहीं होगी, यहाँ धागे की संख्या है। 7वें नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है जूल, किलो कैलोरी, किलो जूल, कैलोरी। तो यहाँ पे जो है जूल है, यहाँ पे ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई जूल है और ऊर्जा मापने की इकाई किलो कैलोरी है। ये ऊर्जा मापने की यहाँ अंतरराष्ट्रीय लगा दिया है, क्या लगाया है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय लगाने से यहाँ पे जूल हो गया और सिर्फ ऊर्जा मापने की इकाई किलो कैलोरी। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता तो किलो कैलोरी होता। तो बस यही थोड़े से इसी कंफ्यूजन में, थोड़े से डाउट में क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलो 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है साटिन बुनाई, साटिन बुनाई, साटिन बुनाई। यहाँ पे आप इसको, इसकी इंग्लिश हम दिखाएंगे आपको, ये देख लीजिए इसकी इंग्लिश। यहाँ पे ये जो है 8वें नंबर की जो है ये साटिन वीव, साटिन वीव और साटिन वीव, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे SITIN है और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ जहाँ पे आई शब्द है आप इसको ध्यान दीजिए कि जहाँ पे टी के बाद आई लगा है, जहाँ पे टी के बाद आई लगा है वहाँ पे आपको क्या करना है, इससे जोड़ देना है, इससे ताने से जोड़ देना है। किससे जोड़ना है, ताने से। आपको ताना समझ लेना है। और जहाँ पे आपको SATEEN साटिन है, जहाँ पे डबल ई आपको मिलेगा वहाँ पे आप इससे जोड़ दीजिएगा। ये बाना है, क्या है ये, बाना। इससे आपको आई लगा है, TIN लगा है, तो आप इसको ताना से जोड़ दीजिएगा और नहीं तो आप इसको बाना समझिएगा। ये आप इसको समझते रहिए, बाना। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो साटिन है, क्योंकि ये हिंदी में आ जाते हैं हम। ये देखिए, जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है, जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो यहाँ पे ये वाला आंसर सही है, साटिन सही है, साटिन आंसर सही है। साटिन नहीं होगा, साटिन सही होगा। ये साटिन है, साटिन, ये साटिन, ये साटिन है। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है, फलों का रस, नींबू पानी, दाल का पानी, चाय। तो यहाँ पे ये शुद्ध तरल आहार में नहीं आता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन की। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से पूछ रहा है, कौन सी बीमारी होती है, ऑस्टियोमैलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कबूतर छाती, अस्थि विकृति। तो यहाँ पे ऑस्टियोमैलेसिया वयस्कों में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धों में होता है, ये ऑप्शन सही है। कबूतर छाती, अस्थि विकृति, ये जो है दोनों बच्चों में होता है। कबूतर छाती, अस्थि विकृति, ये बच्चों में होता है कैल्शियम की कमी से। कबूतर छाती, टिटैनी, विजन चेस्ट, ये सारे जो क्वेश्चन हैं
चलो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं हेल्थ गाइड, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो होगा स्वास्थ्यकर्ता नहीं होगा, चिकित्सक नहीं होगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे लोगों के अनुसार उपयुक्त सभी लोग सोच सकते हैं, पर आयोग के अनुसार हेल्थ गाइड ही सही क्वेश्चन माना गया है, क्योंकि अगर कोई इसको पढ़ेगा तो ये कहेगा हेल्थ गाइड भी होते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी होते हैं, चिकित्सक भी होते हैं, तो उपयुक्त सभी होगा। पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ये आंसर जो माना आयोग यही माना सही, हेल्थ गाइड माना, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए गाँव में नियुक्त किया जाए, गाँव में जो नियुक्त किए जाते हैं वो ये है हेल्थ गाइड, इसीलिए आंसर सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है निरोग व्यक्ति के लिए, समुदाय, माता और शिशुओं के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे निरोग व्यक्ति है, निरोग व्यक्ति को तो कोई दवा की आवश्यकता है नहीं। समुदाय तो ठीक है, पर दोनों ऑप्शन हो सकता है, पर ये नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो सबसे अच्छा आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कार्य करता है माता और शिशुओं के लिए, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। सी नंबर का व्यक्तिगत संपर्क पारंपरिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? कार्यालय में भेंट, फार्माघर पे भेंट, विधि एवं परिणाम प्रदर्शन, समूह चर्चा एवं आयोजन। तो यहाँ पे जो हमारा ये ऑप्शन है 13 नंबर का ऑप्शन, इसमें फार्म और घर पे भेंट दिया है, तो ये फार्म अपना निजी होता है, घर अपना निजी होता है। और यहाँ पे जो दिया है ये व्यक्तिगत संपर्क पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? तो ये लाभकारी सबसे अच्छा लाभकारी होता है। यहाँ पे कोई विधि एवं परिणाम प्रदर्शन में भी जा सकता है, पर यहाँ व्यक्तिगत शब्द दे दिया। ये देखिए व्यक्तिगत संपर्क जो होता है वो इसी में होता है, किसी घर पे जाके भेंट करो, किसी के फार्म पे भेंट करो, ये होगा न कार्यालय हो। कार्यालय जो है वो बहुत सारे लोग जाते हैं कार्यालय पे, किसी एक व्यक्ति के कार्यालय पे बहुत सारे लोग जाते हैं। और उसके बाद विधि एवं परिणाम प्रदर्शन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग मतलब कम से कम समूह जैसा, छोटा समूह जैसा होते हैं। तो फार्म और घर, व्यक्तिगत संपर्क, ये व्यक्तिगत शब्द याद रखिएगा, फार्म और घर पे भेंट, ये ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रसार प्रबंधन को, प्रसार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रसार प्रबंधन को, ग्रामीण नेता को, प्रसार विशेषज्ञ को, प्रसार कार्यकर्ता को। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी होता है वो प्रसार कार्यकर्ता ही होता है, प्रसार कार्यकर्ता पे सब निर्भर होता है, इसीलिए इसको धुरी कहा गया है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है हाइजीन, स्वास्थ्य एवं जनस्वास्थ्य, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ये आप सोशल शब्द याद रखिए, सोशल, ये ऑप्शन सही है। और ये 21 में पूछा गया था, और हमारे इसी चैनल पे आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा कि जो हम पहले रिव्यू करवाए हुए हैं, हमारी एक बुक है, उस बुक में ये पूरा इसका डिटेल दिया गया है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था उसी बुक से प्रश्न उठा है, एक्यूरेट क्वेश्चन उसी बुक से ये प्रश्न बना हुआ है, ऐसे चारों ऑप्शन है और इसी तरह ये पूछा गया क्वेश्चन है। 21 में जो पूछा गया था वो हमारे उस बुक में है, उसी बुक से पूछा ही गया था, और हम पहले वीडियो बना भी दिए हैं, इसका वीडियो पड़ा हुआ हमारे चैनल पे। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया ये दिया गया, पहला मुंडेल द्वारा, दूसरा गिलबर्थ द्वारा, मल्टीमैन चार्ट द्वारा, निकोलम डार्सी द्वारा। तो ये मुंडेल द्वारा दिया गया है। पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण।
तो यहाँ पे जो होगा वो प्रदूषण ही होगा। अट्ठारह नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में आया? बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में आया? 1929 में, 1955 में, 1976 में, सन 2006 में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, 1929 ऑप्शन सही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब आया? 1929 में आया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? अनुमानसिकता, ज्ञानेंद्रिय, मस्तिष्क विकार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी है। संज्ञानात्मक विकास, उपरोक्त सभी। अनुमानसिकता भी होता है, ज्ञानेंद्रिय भी होता है, मस्तिष्क विकार भी होता है, इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी है। लिनन तंतु डैश के तने से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, जूट का पौधा, फ्लैक्स का पौधा, कपास का पौधा, हेम्प का पौधा। तो यहाँ पे फ्लैक्स के पौधे से लिनन का तंतु प्राप्त होता है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मृत्यु दर की गणना की जाती है ये देखो, ये भी क्वेश्चन उस बुक में है। इस पूरा इसका डिटेल उस बुक में है। मैं रीड करवाई भी हूँ शायद, या नहीं अभी करवाई नहीं हूँ। उस बुक का मैं 3 लेसन करवाई हूँ, और 3 लेसन के अलावा मैं चाह रही हूँ कि चौथा लेसन, तीसरा या चौथा लेसन है, मैं फिर से शुरू कर दूँ। तो ये हमारा 21 का पेपर है, 21 का PYQ है, मैं इसको करवा दूँ, ये कंप्लीट हो जाए। 2 क्लास में इसका हो जाएगा। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हम करवा देंगे। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि वही बुक हम रीड कराएं जहाँ से ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ये आप देख लीजिए, ये जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, और उस बुक में पूरा इसका डिटेल है, पूरा पार्ट, पूरा लेसन ही है, टॉपिक ही है, वहीं से क्वेश्चन उठा हुआ है। ये आप देखिए, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। ये देख लीजिए, अंतर के आधार पर। तो ये इसमें जो है 1000 शिशुओं के आधार पर किया जाता है। और यहाँ पे इसका अलग अलग क्वेश्चन उस बुक में जो है बनाने का वो ऑप्शन है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग तरीके से बने भी हुए हैं, तो आप देखिएगा हमारे उस पर जाके, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं गृह परिचर्या वाली बुक में, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं गृह परिचर्या की बुक में ये दिया हुआ है टॉपिक। और अभी हमें रीड भी कराना है, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो करेंगे हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके। ये हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना, उपयुक्त सभी। ये भैया उपयुक्त सभी है, क्योंकि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य सब होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आयोग का फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जरूर जाता। अभी अब की बार भी आया था, अब की बार LT में भी पूछा गया था। बोलनी ऊन को कहते हैं मेरिनो ऊन, पैशम ऊन, साहतस ऊन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है मेरिनो ऊन ऑप्शन सही है। के बाद निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है? ये हमारा निद्राकारी विष है। इसको हमारे चैनल पे ही हम पूरा इसका टॉपिक करवा दिए हैं कि कौन सा निद्राकारी है, कौन सा जलन उत्पन्न करने वाला है, कौन सा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला है, कौन सा विष वाला है, निद्राकारी विष है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला है, कौन सा मस्तिष्क को हानि पहुंचाने वाला है, कौन सा तंत्रिका तंत्र को हानि, कौन सा पेट को, आंत को हानि पहुंचाने वाला, सारा हम करवा दिए हैं डिवाइड। सारा जो है डिवाइड करके हम इसको पढ़ाए हुए हैं, हमारे इसी चैनल पे है विष के बारे में। निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है? ऑप्शन है तो अफीम। इसको आप देखिएगा, पूरा करवाए हुए हैं। इसका 26 नंबर क्वेश्चन, पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं कौन? लाबोइजर, पेंटोकोफर, अटवाटर, बोएट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, लाबोइजर हैं। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया 9 मई 1958।
8 जून 1971, 2 अक्टूबर 1952, 15 जनवरी 1960। तो यहाँ पे दो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को 1952 पे हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ। 28 नंबर क्वेश्चन, गर्भकालीन अवस्था होता है गर्भधारण से 2 सप्ताह, गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से 8 सप्ताह, जन्म से 14 वर्ष। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही है, गर्भधारण से जन्म तक ये पूरा गर्भकालीन अवस्था होती है। निम्न में कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता? वास डिफरेंस, डिम्ब ग्रंथियां, गर्भाशय, फ्लोपियन ट्यूब। तो ये सारे आते हैं। ये वास डिफरेंस महिलाओं में नहीं होता है, पुरुषों का है ये। हैजा जिसके द्वारा फैलने वाला रोग है, वायु द्वारा। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो दिया है कोई इनमें से कोई भी नहीं भी ये दिया है, वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा। तो ये जल द्वारा ही होगा क्योंकि जल के द्वारा ही भोजन पकता है और जल से ज़्यादा ही होता है। ये भोजन करने पे वो ये अगर जल ना होता तो भोजन मान लेते हैं हम, पर भोजन से ज़्यादा समस्या जल द्वारा माना गया है कि जल द्वारा ही है। अब हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर एंजल, या मार्शल, ग्रास एवं क्रेंडल। तो यहाँ पे डॉक्टर एंजल। 23 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? पौधों पर, मानव पर, भौतिक साधनों पर, उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पे जो आयोग का आंसर है वो पौधों पर है, पर मानव पर, भौतिक संसाधनों पर, उपयुक्त सभी पर बहुत सारे लोग चले जाते हैं क्योंकि कहा गया है कि ये जो क्या कहते हैं अम्लीय वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा जो है वो भौतिक साधनों पर भी असर डालती है। क्योंकि यहाँ जो अगर इसकी व्याख्या करें तो बहुत सारे लोगों के पास व्याख्या ये भी है कि भौतिक संसाधनों पर, जैसे कुछ हमारे जो इमारतें होती हैं पीली पड़ जाती हैं, मानव पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, मानव स्वस्थ नहीं रहता और प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक पहुंचाता है। प्रदूषण जो होते हैं मानव को हानि पहुंचाते हैं। पर यहाँ पे जो आयोग के द्वारा माना गया वो पौधों पर है, तो हमें पौधों पर ही मानना है क्योंकि पौधों पर माना है तो पौधों पर फिर से मान सकता है, उपयुक्त सभी पर नहीं होगा। तो ये आप समझ लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? 1970, 1948, 1977, सन 2000। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस में किया गया था? 1977 में किया गया था। ये ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद ढाका का मलमल का निर्माण होता है सूती रेशों से, ऊनी रेशों से, कृत्रिम रेशों से, रेशमी रेशों से। कृत्रिम रेशमी, ये तो ऊनी रेशों से होता है। जो ढाका के मलमल का निर्माण होता है वो ऊनी रेशों से होता है माना, पर हम लोग सूती रेशों, ढाका के मलमल का निर्माण होता है ऊनी रेशों से। ऑप्शन सही माना है। ढाका का मलमल का निर्माण, ढाका के मलमल का निर्माण होता है ऊनी रेशों से। यहाँ पे ऊनी रेशा सही माना है। आयोग के आंसर की है ये, आयोग के आंसर के अनुसार माना गया है। ये हमारा 21 में जब पेपर हुआ था PYQ, और TGT का पेपर जब हुआ था तो वही PYQ है ये। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बैट रंजक है? हल्दी, नमक, कोलतार, इंडिगो। तो इंडिगो है। 36 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले ये क्वेश्चन भी एक्यूरेट ऐसे ही पूछा गया था। यही ऑप्शन थे, यही प्रश्न था जो हमारी बुक में था। और आप जब सारे वीडियो देखेंगे, जो हमारे चैनल पे सारी वीडियो है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। प्रथम 4 सप्ताह में ऐसे ही क्वेश्चन जो यहाँ 21 में आया हुआ है उस बुक में ऐसे ही क्वेश्चन बना हुआ है। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है श्वासरोध, जन्मजात असमानताएं, संक्रमण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सभी उपयुक्त है। मिलावट कहते हैं बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने पर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये सारे मिलावट ही कहते हैं सबको।
38 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये एक परिभाषा दिया है। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, किसके अनुसार है, कौन कहा है, ग्रासचौम क्रेंडल, कोटजिन, राजमल पी देवदास, इरीन ओपनहीम। तो यहाँ पे जो है वो कोटजिन की ये परिभाषा है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एस्बेस्टास है प्राकृतिक रेशा, मानवकृत रेशा, प्राकृतिक खनिज रेशा, मानवकृत खनिज रेशा। तो यहाँ पे एस्बेस्टास जो है वो प्राकृतिक खनिज रेशा है ये, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। प्रसार शिक्षण एक डैश विधि है। अव्यवहारिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण, जन शिक्षण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है व्यवहारिक शिक्षण। प्रसार शिक्षा क्या है, व्यवहारिक शिक्षण है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। तो यहाँ पे जो आयोग का आंसर है वो 0 से 2 ईयर। 0 से 2 ईयर्स माना है क्योंकि बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं तो वो अपनी गलतियों से, अपनी त्रुटियों से, अपनी भूल से ही सीखते हैं। इसको कहते प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। और ये आप देख लीजिए कि प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। बार बार बच्चा प्रयत्न करता है, बार बार गलतियां करता है, सीखता जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है। यहाँ पे कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी पूछ रहा है तो प्रोसेस, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तकनीकियाँ होती हैं। प्रोसेस चार्ट, साइक्लोग्राफ, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट। तो इसमें साइक्लोग्राफ ऐसा है जो अनौपचारिक तकनीकी के अंतर्गत आएगा। ये अनौपचारिक कह दें या हम इसको कह दें कि औपचारिक तकनीकी है, कह रहा है तो ये औपचारिक तकनीकी है। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है तो औपचारिक तकनीकी साइक्लोग्राफ, अनौपचारिक तकनीकी प्रोसेस, ऑपरेशन, पाथवे है। इसी को पेन पेंसिल तकनीकी भी कहते हैं। ये जो प्रोसेस, ऑपरेशन और पाथवे है इसको पेन पेंसिल तकनीकी भी कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है। प्लेन बुनाई, रिब बुनाई, ट्विल बुनाई, बास्केट बुनाई। तो यहाँ पे ट्विल बुनाई होती है टेबल लिनन में। अब हम बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछे जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक जिससे संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, रिचर्ड जैक्सन, पावलोव। तो जीन पियाजे हैं। प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है असीमित, बहुआयामी, निर्धारित, द्वयामी। तो बहुआयामी है। 47 नंबर क्वेश्चन। द्वितीयक रंग क्या है। द्वितीयक रंग प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग। लाल एवं पीले के मिश्रण से बने रंग, नीला, काला, सफेद के मिश्रण से बने रंग, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बने रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। परिधानों में रफल्ड कॉलर का प्रयोग प्रायः किस आकार के गले में लगाए जाते हैं। परिधानों में रफल्ड कॉलर प्रायः किस आकार के गले में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में आयताकार, वी आकार, यू आकार, गोल आकार। ये ऑप्शन सही है। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं निसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उद्भवन अवधि। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, उद्भवन अवधि। उसके बाद BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है। चेचक, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड। तो ये तपेदिक। यहाँ से ऐसे ये सारे क्वेश्चन एलटी में भी इन सबसे आया बना हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन। भूल की अचेतन प्रक्रिया है प्रतिगमन, समाहीकरण, दमन, मानसिक कल्पना। तो यहाँ पे दमन होगा। भूल की अचेतन प्रक्रिया, दमित, इच्छाओं की दमित या जो चीज़ें उसका दमन कर देना, भूलने की अचेतन प्रक्रिया दमन है। हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है। विषाणु, जीवाणु, फफूंद, शैवाल। तो यहाँ पे विषाणु होगा। 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है 6 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन में 9 किलो कैलोरी है। और एलटी में पूछा था वसा, प्रोटीन का पूछा था। एलटी में प्रोटीन का क्वेश्चन बना हुआ था।
54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है, यहाँ पे ऐसे पूछा है। और हाँ, रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम 100 मिली रक्त, ये है। उसके बाद एलटी में पूछा था बीपी का, ब्लड प्रेशर पूछा था। संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी विलियम हेनरी पार्किन ने। मोरे जेटी डिस्कशन जॉर्ज एडमर्स, तो यहाँ पे विलियम हेनरी पार्किन। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है या कथन है। ए रेड्डी, बी रमाबाई, कृष्णाचारी, होरेनबाई। इसमें ऑप्शन जो है ए रेड्डी है, जो ऑप्शन सही है वो ए रेड्डी ऑप्शन सही है। निखिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय साधन है समय शक्ति, कुशलताएं ज्ञान शक्ति, शक्ति समय सामुदायिक विकास। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे धन दे दिया है, यहाँ पे कुशलताएं ज्ञान शक्ति, ये ऑप्शन हमारा मानवीय में आते हैं सब, ये हमारे मानवीय आंसर सही है। यहाँ पे सामुदायिक सुविधाएं दे दिया है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है ध्यानाकर्षण, संतुष्टि, रुचि, इच्छा। तो यहाँ पे ध्यानाकर्षण, प्रथम चरण ध्यानाकर्षण है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। यूनिसेफ की स्थापना 1945, 1946, 1947, 1948। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है 1946। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है, सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत भिन्नताओं का, सीखना और परिपक्वता दोनों का है। ये ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सन 2021 का PYQ है, ये लास्ट में यही हुआ था पेपर, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ है। तो ये हमारा पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 में हम 65 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही इसके बाद ये PYQ समाप्त होने के बाद एक और क्लास लगेगी, PYQ समाप्त हो जाए, फिर हम अपने इसी चैनल पे आपको प्राथमिक शिक्षा एवं गृह परिचर्या से संबंधित जो टॉपिक करवाए हुए हैं, 3 लेसन कंप्लीट हो गया, उसके आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।